कभी कभी एक अफसर की हिम्मत पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। और यह कहानी ऐसी ही एक महिला डीएसपी की है, जिसने बंदूक के साये में किताबों की रोशनी जलाने की ठानी। जिस इलाके में लोग यह तक तय नहीं कर पाते थे कि वे सुबह जिंदा रहेंगे या नहीं, वहां उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। यह कहानी है डीएसपी सीमा चौहान की, एक ऐसी अफसर जिसने सिस्टम से नहीं, अंधेरे से लड़ाई लड़ी। साल 2018, छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला। चारों ओर घने जंगल, लाल झंडे और डर का साया। दिन में भी सन्नाटा छाया रहता था। कभी जंगल के उस पार धमाका, तो कभी किसी जवान के शहीद होने की खबर। लोगों ने जीना तो सीख लिया था, लेकिन हंसना भूल चुके थे। ऐसे में नई पोस्टिंग होती है डीएसपी सीमा चौहान की, दिल्ली की रहने वाली, सीधी सादी पर अडिग इरादों वाली अफसर। पहले ही दिन किसी ने कहा, मैडम, यहाँ के लोग पुलिस से नहीं, नक्सलियों से डरते हैं, और जो पुलिस वाले कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं वो लौट कर नहीं आते। सीमा मुस्कुराई, धीरे से बोली, जो लौट कर नहीं आते वही तो इतिहास बनाते हैं। उनकी यह बात सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आने वाले महीनों में यही डीएसपी इस इलाके की कहानी बदलने वाली थी। डीएसपी सीमा का ऑफिस छोटा सा था, बस कुछ कुर्सियां, एक मेज और एक टूटी हुई खिड़की। हर सुबह वायरलेस पर एक ही आवाज सुनाई देती, मैडम, जंगल के इलाके में फिर मूवमेंट दिखा है। लेकिन उस दिन सीमा का ध्यान किसी और चीज पर था। वो रिपोर्ट्स नहीं देख रही थी, उनकी नजरें थीं एक पुराने स्कूल पर। वो स्कूल जो अब खंडहर बन चुका था, जिसके दरवाजे बंद थे, दीवारों पर लाल रंग से लिखे नारे, सरकार झूठ है, शिक्षा धोखा है। सीमा ने अपने ड्राइवर से पूछा, ये स्कूल कब से बंद है? ड्राइवर ने कहा, मैडम, 3 साल से यहां कोई बच्चा नहीं गया। मास्टर डर के मारे भाग गए। नक्सलियों ने धमकी दी थी कि जो भी पढ़ाएगा उसे गोली मार दी जाएगी। सीमा कुछ देर तक चुप रही। खिड़की से बाहर देखा, सामने मिट्टी में कुछ नंगे पांव बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर डर की वजह से किताबें बंद हो जाएं, तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ बंदूक पहचानना सीखेगी। और उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया, ये स्कूल फिर खुलेगा, किसी भी कीमत पर। 2 दिन बाद डीएसपी सीमा 2 गार्ड्स के साथ गांव कुसुमपारा पहुंची। रास्ता कच्चा था, चारों तरफ जंगल, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। किसी ने कहा, मैडम, आप यहां क्यों आई? दूसरा बोला, अगर नक्सलियों को पता चल गया तो आप जिंदा नहीं बचेंगी। सीमा ने शांत स्वर में कहा, डर हमेशा रहेगा, अगर कोई उसे तोड़े नहीं। वो सीधे स्कूल के अंदर चली गईं। दीवारें टूटी हुईं, धूल और मकड़ी के जाले। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सरकारी शिक्षा हाशौन धोखा। सीमा बोली, अब यह दीवार नहीं डराएगी, अब यह दीवार सीखेगी पढ़ाई क्या होती है। उन्होंने घोषणा की, अगले सोमवार से यह स्कूल खुलेगा और मैं खुद पहले दिन यहां आऊंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैडम, पिछली बार जिसने ये कहा था उसे अगले दिन गोली मार दी गई थी। सीमा ने धीरे से कहा, अगर किसी की मौत से पढ़ाई रुक गई तो उस मौत का मतलब ही खत्म हो जाएगा। रात को वायरलेस पर फिर आवाज आई, कुसुमपारा के पास मूवमेंट है, 3 हथियारबंद लोग दिखे हैं। एसपी ने फोन किया, सीमा, स्कूल का मामला छोड़ो, यह इलाका अब भी खतरे में है। पर सीमा बोली, सर, अगर मैं डर जाऊं तो बाकी पुलिस वालों को कौन हिम्मत देगा। उन्होंने अपनी टीम तैयार की। अगले दिन खुद गश्त पर निकली। अंधेरा था, चारों तरफ जंगल की सन्नाटा पसरी हुई थी। अचानक झाड़ियों के पीछे हल्की हरकत। सीमा ने लाउडस्पीकर उठाया, गोली नहीं चलाना, बात करेंगे। सामने से आवाज आई, तुम डीएसपी हो? तुम्हें पता नहीं यह इलाका हमारा है। सीमा बोली, अगर यह इलाका तुम्हारा है तो यहां के बच्चों की भूख भी तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। कुछ पल की खामोशी, फिर 3 साए बिना कुछ बोले जंगल में लौट गए। उस रात पहली बार कोई गोली नहीं चली। 3 दिन बाद सोमवार की सुबह सीमा ने यूनिफॉर्म पहनी, पिस्तौल बेल्ट में डाली और स्कूल पहुंची। लेकिन वहां जो उन्होंने देखा वो उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। गांव के बच्चे स्कूल के गेट पर खड़े थे, किसी के हाथ में फटी हुई किताब,
किसी के कंधे पर पुराना बैग। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक चमक थी। एक बूढ़ा किसान बोला, मैडम, हमने सोचा था आप नहीं आएंगी, पर आपने आकर हमें फिर से भरोसा दिलाया। सीमा मुस्कुराई। आज से यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, उम्मीद की शुरुआत है। पहली घंटी बजी और बच्चों की हंसी ने उस जंगल की खामोशी तोड़ दी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद दीवार पर फिर लाल पेंट से लिखा मिला, पढ़ाई बंद करो नहीं तो अंजाम भुगतोगे। टीम डर गई, पर सीमा ने साफ कहा, अगर डर की वजह से हमने स्कूल बंद किया तो जो बच्चे आज मुस्कुरा रहे हैं कल वही बंदूक उठाएंगे। उन्होंने गांव के नौजवानों को बुलाया, तुम्हें इस स्कूल की रखवाली करनी होगी। धीरे धीरे गांव खुद साथ आ गया। अब हर सुबह कोई किसान, कोई मां स्कूल के बाहर खड़ी रहती और नक्सलियों की धमकियां बंद हो गईं। एक दिन सीमा को सूचना मिली, नक्सलियों ने उन पर हमला करने की योजना बनाई है। टीम ने कहा, मैडम, आपको हटना होगा। पर सीमा बोली, अगर मैं डरकर भागी तो बच्चों को कौन सिखाएगा कि हिम्मत क्या होती है। वो उसी दिन स्कूल पहुंची, क्लास में बैठी और बच्चों से बोली, आज तुम सब मुझे पढ़ाओगे। एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाया, मैडम, मैं कविता सुनाऊं? सीमा मुस्कुराई, हां सुनाओ। बच्ची बोली, अंधेरे से डरो मत, वो रोशनी का इंतजार कर रहा है। सीमा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, यही तो वो रोशनी है जिसके लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगाया था। 6 महीने बीत गए। वो स्कूल अब पूरे इलाके का उदाहरण बन गया। हर दिन सैकड़ों बच्चे आते। गांव के लोग अब अपने बच्चों को गर्व से पढ़ने भेजते। सरकार ने उस स्कूल का नाम रखा, सीमा आशा भवन। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है तो बच्चे मुस्कुराकर कहते हैं, यही वो मैडम हैं जिन्होंने हमें डरना नहीं, पढ़ना सिखाया। डीएसपी सीमा चौहान ने साबित किया, सिस्टम की लड़ाई बंदूक से नहीं, विश्वास से जीती जाती है। एक महिला अफसर ने वह कर दिखाया जो पूरे इलाके के लोग सोचने से भी डरते थे। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरे समाज की दिशा बदल देती है। आपको क्या लगता है, डीएसपी सीमा का यह कदम सही था? क्या इंसाफ और उम्मीद साथ चल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।